नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सबके लिए एक सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हैं जिसका नाम है सुहाना सफर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम सब जीवन की यात्रा पर चल रहे हैं और जीवन रूपी यात्रा में अनेक बातें आती है। बचपन से ही हमारे जब माँ बाप होते हैं अपने एक बच्चे के लिए कामना करते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल करके बहुत महान बने। उसी तरह से जब हम स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमारे गुरुजन सोचते हैं कि मेरा शिष्य मेरा नाम वाला करे, मेरे स्कूल का नाम वाला करे, बहुत ऊंचे जाए, बहुत महान बने। हम सभी जानते हैं बाल्यकाल से ही हमें यह सिखाया जाता है कि आप बड़े होकर के बहुत ऐसे कार्य करें जिससे आपका जीवन रूपी यात्रा बहुत महान और सुविकसित हो। जैसे कि दर्शकों, हमें बताया जाता है कि हमारे पुराने लोग बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। श्री रामचरितमानस का, श्रीमद् भगवत गीता का, कुरान का, धनपद का, बाइबिल का, उनसे भी अनेक बातें प्रेरणा लेते थे और वो प्रेरित होकर के अपने जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से चलाते थे। आज ही हमारे जो पुराने लोग हैं वो सुबह उठ करके रामचरितमानस की 4 चौपाई पढ़ते हैं या बाइबिल के थोड़े अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तदुपरांत कुछ बातें आगे बढ़ती गई, बहुत सारे महापुरुष इस धरती पर हुए और उनकी भी जीवन चरित्र से लोग प्रेरित होते रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद के, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पढ़ करके आज भी लोग प्रेरित होते हैं, अपने जीवन की यात्रा को सुगम और सरल बनाकर देखना चाहते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं ये आधुनिक युग, विज्ञान का युग आ गया है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन से विलुप्त होती जा रही है और हम चाहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा हो, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जीवन से हम मूंझ जाते हैं। हम चाहते तो हैं हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन शांति से भरपूर हो, हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि आज ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। लोग अपनी यात्रा में मूंझ जाते हैं। प्रायः जब यात्रा पर यात्री निकलता है तो अपनी कुछ चीजें चेक करता है कि यात्रा करते समय मुझे आवश्यक सामान जो है मेरे पास है कि नहीं है। तो ये तो एक छोटी सी यात्रा हुई, लेकिन जब ये हमारी जीवन रूपी यात्रा है और इस जीवन रूपी यात्रा में कौन कौन सी बातें हम ध्यान रखें जिससे हमारा जीवन सुगम, सरल और महान बने। मुझे एक छोटी सी दृष्टांत आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बस में एक माताजी अपने 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी और यात्रा करते समय जो उनके बच्चे जो थे, वो एक 8 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था और दोनों बच्चे पूरे यात्रा करते समय जो बस में यात्रीगण बैठे थे उनको बहुत परेशान कर रहे थे। कोई उनके सामान को टच करते थे, कोई उनकी गोदी में बैठ जाते थे, कोई उनके बाल को नोचते थे, लेकिन वो माता जी जो बच्चों की माँ थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो चुपचाप अपने जगह पर बैठ करके देखती थी। एक यात्री बहुत परेशान हो गया। वो वापस जाकर के उस माता को बोला कि माता जी, आपके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कुछ नहीं वो कह पा रही हो। फिर वो माता जी कुछ जवाब नहीं दिया, वापस जाकर के बैठ गए यात्री। फिर पुनः एक यात्री बहुत परेशान होकर के वापस गया और गुस्से से बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आपके दोनों बच्चे पूरे बस में सबको तंग कर रखे हैं और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर में उस माता ने कहा कि भाई साहब, मैं इन्हें अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि 2 घंटा पहले ये बच्चे के जो पिताजी है उसकी एक्सीडेंट हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है और इस बात का ज्ञान सिर्फ मुझे है, ये बच्चों को नहीं है। तो जैसे ये बात पता चला पूरे बस में, तो बस का वातावरण चेंज हो गया। वही बच्चे जिनसे तंग हो रहे थे उन बच्चों को कोई चॉकलेट खिलाने लग गया, कोई इसको प्यार करने लग गया, कोई बिस्कुट खाने लग गया, कोई गोदी में बिठाने लग गया। तो दर्शकों, ये हमारी यात्रा में बहुत कुछ बातें होती हैं जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद हमारा मना स्थिति कई बार बदल जाती है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये जीवन रूपी यात्रा में कौन कौन सी बातें हम मूलभूत रूप से ध्यान रखें जिससे हमारा जीवन बहुत उच्च और महान और श्रेष्ठ बन जाए। इन्हीं सब विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे सामने 2 महानुभाव उपस्थित हुए हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि भाई साहब नाम से प्रतीत हो रहा है कि सुहाना सफ़र, हर व्यक्ति आज अपने जीवन में अपने सफ़र को सुखमय, शांतमय बनाना चाहता है। इसी को उद्देश्य को लेकर के हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुहाना सफ़र। सचमुच सुहाना सफ़र नाम इतना सुंदर है कि नाम याद करने से ही जीवन का सफ़र सुहाना होने लगता है।
सत्य है, आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। धन भी लोगों के पास बहुत हो गया है। मेडिकल साइंस ने भी ऐसे असाध्य रोगों को ठीक कर लिया है जो पहले महामारी बनकर गांव के गांव को साफ कर दिया करते थे। सुखों के साधनों की भी भरमार है। भोजन भी अच्छा है, तो बहनों माताओं को भोजन बनाने में मेहनत भी नहीं लग रही है। कारें आ गई, एरोप्लेन आ गए, सुखों के सब साधन आ गए। पर कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अनेक मनुष्यों का जीवन यात्रा सुखद नहीं रही, वो उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसके कारणों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही, पर कुछ मूल चीज़ें मिस कर दी हैं मनुष्य ने कि वो भौतिकता की चकाचौंध में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गया है। तो जरूर यदि सफ़र सुहाना नहीं है तो कुछ गड़बड़ तो है ही। इस पर हर प्राणी को अच्छी तरह से चिंतन करना ही चाहिए। गीता बहन जी, आपसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जैसे कोई यात्रा करता है तो यात्रा करते समय उसके टिकटों में भी लिखा रहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, और घर के लोग भी उनको आशीर्वाद दे करके विदा करते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं सुखी पूर्वक जाएं। लेकिन ये तो एक छोटी संक्षिप्त यात्रा हुई, हम सब की ये जीवन रूपी यात्रा, और इस यात्रा में हमारा जीवन सुहाना बन जाए। हम इस विषय के ऊपर थोड़ा प्रकाश चाहते हैं कि सुहाना सफ़र कैसे सबका सफ़र सुहाना हो। जब भी हम कोई सफ़र करते हैं, एक तो हम टाइम से पहुंच जाएं, दूसरा हमारे पास लगेज इतना हो जो हम बहुत ही इजीली उसको उठा सकें, भारी भरकम लगेज ना हो। बोझ कोई भी उठाना पसंद नहीं करता है। अगर हमारे पास ज़्यादा बोझ है तो हम सही टाइम पर अपने ट्रेन को या फ्लाइट को नहीं पकड़ सकते, उसको मिस कर देते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो भी हमारे शायद ना हो, तो हम बोझ का विशेष ध्यान रखते हैं। और आजकल हम देखते हैं मनुष्य अपने मन पर बहुत बोझ लिए हुए है, जिस कारण से उसकी जो जीवन यात्रा है वो बहुत तकलीफ में हो गई है, कठिनाइयों से भरी हुई है, पग पग पर चुनौती है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है परंतु सुख नहीं, तन है वो रोगों से भरा है, मन है परंतु निर्बल है, सोच है परंतु नकारात्मकता से भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है ही, जो उसके सफ़र में उसे बाधित कर रही हैं, उसको लक्ष्य विहीन बना रही है, और उसको उसकी जो मंजिल है वो उसको दिखाई नहीं दे रही है। जी जी, बहुत अच्छी बात भाई जी। जैसे मैंने शुरू में भाई साहब चर्चा किया कि हमारे पूर्वज लोग किसी न किसी चीज़ का आधार लेते थे, शास्त्रों का आधार लेते थे या कोई अच्छे साहित्य अध्ययन करते थे, उससे भी उनके जीवन की यात्रा अच्छी चलती थी। हम बाल्यकाल से देखते आते थे कि बहुत सारे हमारे पूर्वज लोग, पुराने लोग सुबह उठ करके रामायण पढ़ते थे या गीता का अध्ययन करते थे, उसके बाद अपना घर का रोज दिनचर्या का जो कार्य है वो करते थे। लेकिन आज भी ये चीज़ विलुप्त होती जा रही है। हाँ, यही हुआ कि आँख खुली, लेट उठे, सामने अखबार पड़ा है। जी जी जी। अखबार में हेडलाइन ही वो खतरनाक होती है सबसे ज़्यादा। आज फलानी जगह बम विस्फोट हो गया, वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कारों का एक्सीडेंट हो गया। तो उठते ही मनुष्य एक निगेटिविटी अपने अंतर्मन में भर देता है। कोई टीवी खोल लेता है। तो वास्तव में मनुष्य ने अपनी जो सात्विक परंपराएं थी उनको तिलांजलि दे दी है। और यही कारण है कि बहुत बुद्धि का विकास होने के बाद, मैं तो कभी कभी सोचा करता हूँ कितने हमारे देखते देखते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं। मेडिकल कॉलेज दूर दूर हुआ करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं कहीं हुआ करते थे, आज भरमार है। तो बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, परंतु मनुष्य ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहा है अपनी दिनचर्या में। प्राचीन काल में जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का भी राज था, नज़दीक की बातें हैं, 100-200 साल पहले, ठीक है, धन की कमी थी और चीज़ों की कमी थी, लेकिन सुख बहुत था, संतोष बहुत था, आपसी प्रेम बहुत था, अपनापन बहुत था, क्योंकि मनुष्य सवेरे से ही कुछ सुंदर चीज़ों को अपने साथ लेकर जीवन में चलता था। आज धन पहला ही लक्ष्य होता है, धन कमाने के चक्रव्यूह में मनुष्य उलझ जाता है। तो हमें अपनी दिनचर्या को भी कुछ इस तरह से रीसेट करना होगा ताकि उठते ही हम सवेरे का कुछ समय
सुंदर विचारों में, सुंदर अध्ययनों में बिता सकें, और तब उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी दिनचर्या पर बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो इसकी हम विस्तार से चर्चा प्रोग्राम्स में करते ही रहेंगे कि क्या करे मनुष्य, और हमारा ये भी लक्ष्य होगा कि मनुष्य को ये रियलाइज कराना कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि हर मनुष्य अपने को परफेक्ट समझ रहा है, मैं ठीक चल रहा हूँ, सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष, एक दूसरे से असंतोष ये दिखाई देता है। गीता बहन जी, आप बचपन से ही राजयोग के अभ्यासी हैं, आपका अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताइए जो सुबह उठ करके पहला काम करें, ताकि परिवार का वातावरण अच्छा हो, घर का वातावरण अच्छा हो। कई बार आज हम देखते हैं कि सुबह उठते ही घर में इतना टेंस पैदा हो जाता है कि कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, एक दूसरे की बुराई देखने लग जाते हैं। बाहर वालों से भले अच्छा बात करेंगे, लेकिन घर वालों से अच्छी बात नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या करें, हमारे दर्शकों को बताइए कि सुबह उठ करके उनका मन एक प्रफुल्लित हो जाए और वो आज का दिन की यात्रा उनकी अच्छी हो। देखिए, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। एक समय था जब हम उठते थे तो मंदिरों में जाते थे, हमारी दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव या इष्ट देवी या जो भी हम जिसको भी मानते हैं उनसे शुरू होती थी। हमारे जो शास्त्र हैं, जैसे आपने बताया श्रीमद् भगवद गीता या रामायण या कुरान, बाइबल, उनको पढ़ कर के उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन की शुरुआत करते थे। लेकिन आजकल ऐसा युग बदला है, या हम देखते हैं घरों में कि कैसे लोगों में बदलाव आया है। पहले लोग बताते हैं कि जब हम घरों से निकलते थे तो जैसे घर मंदिर लगते थे, वहाँ से धूम बत्ती की, अगरबत्ती की खुशबू आती थी, भजन की या कीर्तन की या घंटी बजती थी, ये आवाज़ें आती थी जो एटमॉस्फेयर को बहुत ही पावरफुल बना करके रखती थी। परंतु आज आप देखेंगे सिगरेट का धुआं घरों से निकल रहा है, दारू की बास आ रही है, या ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक चल रहा है जिस पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। वो इतना शोर मचाता है कि दिमाग ही जो आसपास के रहते हैं तो मीन्स एक शुरुआत जो हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो शुरुआत हमारी अच्छी नहीं होती, इसलिए जो हमारे पूरे दिन की यात्रा है वो बिगड़ जाती है। अगर हम सुबह उठते ही अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, इष्ट देवी का ध्यान करें और अच्छे विचारों से अपने मन को भरें कि आज का मेरा दिन बहुत सुखदायी होगा, आज का मेरा दिन बहुत ही सफलतापूर्वक बीतेगा, आज मैं सबको शांति से पेश आऊँगी, आज मैं सबको प्यार बांटूंगी, इस प्रकार के यदि हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें तो सच में ये शुरुआत के जो संकल्प हैं ये रात तक हमारी दिनचर्या को बहुत सुंदर बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात। भाई साहब, जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो यात्रा में आदमी को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी रोड ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी नदी भी आता है, कभी तूफान भी आता है, लेकिन आदमी को अपना यात्रा तो करना ही होता है। इसी तरह से हम जब अपनी जीवन रूपी यात्रा पर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सुखमय कोई नहीं है, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, मेरे जैसा जीवन में आनंद लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि वो दुख में आ जाता है। लेकिन ऐसे समय, सुख के समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, उस समय को आदमी अपने इस जीवन रूपी यात्रा में कैसे फेस करे? एक चीज़ मनुष्य को स्वीकार कर लेनी ही पड़ेगी। ये जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करना, ये एक ऐसा गुण है मनुष्य का जो उसको हल्का भी कर देता है और दुखों को पार करने की शक्ति भी दे देता है। और वो ये है कि जीवन के इस सफ़र में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, सफलता असफलता, ये जो अपोजिट पेयर्स हैं ये होंगे ही। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ, कोई महान व्यक्ति भी ऐसा नहीं हुआ जिसका सदैव मान ही हुआ हो, सम्मान ही हुआ हो, सदैव लोग उसका गुणगान ही करते रहे हों। निंदा भी हुई है। कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा भी नहीं होता कि सुखों के दिन चलते रहें, दुख भी आ जाता है। कितना बड़ा व्यापारी हो, लाभ ही लाभ कमाता हो, कभी हानि भी हो जाती है। टीम कितनी भी सुंदर हो, खिलाड़ी देखिए ओलंपिक में चुन चुन के जाते हैं, फिर भी पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो जीत भी होती है और हार भी। स्टूडेंट्स हैं, नौकरियों में लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, किसी को सफलता मिलती है, किसी को असफलता मिलती है। ये जो अपोजिट चीज़ें जीवन की हैं ये मिलनी ही हैं।
और मैं तो ये कहूँगा कि ये मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी महान व्यक्ति का केवल मान ही मान होने लगे तो वो मान अभिमान में बदल सकता है और ये उसके पतन के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए शायद इस सृष्टि के खेल में ये सब बातें रखी गई हैं ताकि किसी का अभिमान भी इतना न बढ़ जाए कि अच्छे लोग भी गिरकर ज़मीन पर आ जाएं। तो ये सब चीज़ें स्वीकार करके इनको पार करने के लिए कि देखिए जैसे हमें सफलता मिली तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब असफलता मिली तो असफलता का इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत तो मनुष्य पे होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी हम उस इफ़ेक्ट से पार होके फिर से नई उमंगों के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ें। यही अध्यात्म हमें सिखाता है, जिसको हम जीवन के सफ़र से जोड़ेंगे लगातार कि जीवन में जो कभी कांटे आ जाते हैं, कभी फूलों की सुगंध उसको मिलती है, कभी अपने मिलते हैं, कभी पराए, कुछ लोग मित्र बन जाते हैं, कुछ शत्रु बन जाते हैं। इन सब में भी मनोस्थिति बिगड़े नहीं। जीवन का जो सफ़र है वो कांटों से न भर जाए, सुगंधों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। आध्यात्मिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक शक्ति भी दोनों इसके लिए परम आवश्यक हैं। सुहाने सफ़र का भी यही लक्ष्य रहेगा कि जो हमारी सुहाने सफ़र में कांटे बन गए हैं, अवरोध पैदा हो गए हैं, बाधाएं आ गई हैं, उनको हम कैसे हटाएं और कैसे उस पर हम सुगम तरीके से हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें। यही हमारे सुहाने सफ़र का लक्ष्य होगा कि हमारे जीवन की यात्रा में कोई भी कांटा ना रहे, कोई बाधा ना रहे, कोई पत्थर ना रहे, कोई टकराव ना रहे, हम भी सुखी और खुशपूर्वक चलें और जो हमें पथिक मिलें उनका भी हम हाथ पकड़ करके सहयोग दे करके उनको भी उनके मंजिल तक पहुंचाएं। भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी का पराजय हो जाता है या कई बार ऐसा हानि हो जाती है, उस समय व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है, वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मन उसे स्वीकार नहीं करता है। भाई साहब आपने बताया कि अभी खेल होते हैं, ओलंपिक खेल चल रहे हैं, तो कई खिलाड़ी हार जाते हैं, जीतते भी हार जाते हैं। उनको देख करके दूसरे जो दर्शक है या उस देश के दर्शक है उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। वो भी निराश हो जाते हैं कि हमारे देश के इतने सारे लोग गए, हमको बहुत आशा थी इतने पदक मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है कई बार। ऐसे हार से हम क्या सीखें? हाँ, ये देखिए हर फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। अभी देश ने चुन कर भेजा है, मान लो एक रेसलर को, और वो भी बहुत योग्य है, परंतु जो दूसरे देशों के रेसलर आए हैं वो भी बहुत योग्य हैं। तो कंपटीशन बड़ा टफ होता है और जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको पहले से ही अपनी मेंटलिटी तैयार कर ही लेनी चाहिए कि भाई गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, सिल्वर भी, और ये भी संभव है कि कुछ न मिले, हमें खाली हाथ लौटना पड़े। तो हम अपनी हार से उसका एनालिसिस किया करें कि हार के कारण क्या हो गए। मानसिक रूप से हम विचलित हो गए थे, उस टाइम हम नर्वस हो गए थे, या अपनी शक्तियों को भूल गए थे, या हमें थोड़ा बहुत अहम आ गया था, हम दूसरे खिलाड़ी को, उसकी योग्यताओं को उस दृष्टि से पहचान नहीं पाए थे। देखिए सेनाओं में जब युद्ध होता है तो ये सिखाया जाता था कि जो अपोजिशन की सेना है उसको कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, चाहे तुम्हें लगता हो कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर आंकोगे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे ना। तो ऐसे ही हार का विश्लेषण करके कौन से कारण बन गए, कहाँ हमने क्या गलती कर दी, इससे कुछ नई सीख लेकर हमें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हम इस अपने सुहाने सफ़र में, लंबे सफ़र में सबको एक एहसास ज़रूर दिलाएंगे। इस सफ़र में भगवान को भी अपना साथी बना लें। मन पर बोझ आते हैं, जैसे गीता बहन कह रही थी, चैलेंज ही जाते हैं, आपने भी कहा। भगवान को अगर हम अपना साथी बना लेंगे तो यात्रा आसान हो जाएगी। आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या ये संभव है कि हम अपनी यात्रा में मनुष्य आत्माओं को साथ तो लेते आए हैं? हम प्राय अपनी यात्रा में देखते हैं कि भाई फलाना का साथ है तो चलो ये मेरे साथ है तो मेरी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप मेरे साथ चल रहे हैं तो खुशी होती है, आपके साथ चलने में तो हमें आनंद आएगा। लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि भगवान को हम साथी बना ले इस यात्रा में,
ऐसे ये कलयुगी वातावरण, ऐसे दुनियाई वातावरण में, जबकि इस समय ऐसे बहुत तामसिक वातावरण है, ऐसे समय हम भगवान को कैसे साथ लेकर के चले, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज के युग में जो हमारे साथी हैं, पता नहीं कब हमारा हाथ साथ छोड़ दें, कब कहाँ हमारा अलगाव हो जाए, कब कहाँ बाय बाय हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भगवान का साथ रियली ऐसा है कि यदि हम उसको अपना साथी बना लें तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। बस हमें अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में सौंपने की ज़रूरत है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी भावना के साथ। फिर वो साथ ना निभाए, ये हो ही नहीं सकता। भाई साहब, सुहाना सफ़र में कई बार हम, जैसे हमारा नाम है ये सुहाना सफ़र, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन की यात्रा अच्छा हो, परिवार की यात्रा अच्छी हो, मेरे बच्चे अच्छे चले, लेकिन कई बार मन कमज़ोर हो जाता है। मन कई बार ऐसा होता है कि कई विचार कई बार आ जाते हैं कि एक बार अच्छा सोचेंगे, एक बार बुरा सोचेंगे, तो आखिर ये मन को हम कैसे शक्तिशाली बनाएं? हाँ, मन तो मुख्य भूमिका निभाता ही है और इसको हम लेते रहेंगे आगे चल के। अभी इस सुहाने सफ़र को हमें सचमुच सुगंध से भी भरना है, अपने मन को शक्तियों से भी भरना है, पॉजिटिविटी से भरना है, सद्गुणों की सुगंध जीवन में आ जाए, हमारा जीवन हमें खुशबू देने लगे, हमारा जीवन दूसरों को खुशबू देने लगे। बस इसी तरह हम प्रारंभ करेंगे। कई बार ऐसा भी देखते हैं कि हम अपने मन में कुछ स्वीकार करा के रखते हैं, जैसे कि मुझे सब अच्छा ही चाहिए, मेरे साथ लाभ ही होना चाहिए, मेरी जीत ही होनी चाहिए, मेरी महिमा ही होनी चाहिए। पहले से ही सोच लेते हैं, मतलब वो हमने फीड कर दिया अपने मन में कि हमें इसके अपोजिट कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए, और उसी की हम कामना करते हैं। और जब हमें उसके विपरीत कुछ मिलता है तो सबसे पहले हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि यदि हम मन को स्वीकार करा देते हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मन डिस्टर्ब नहीं होता। अभी हाल में ही हमारे एक परिचित की मृत्यु हुई। वो कैंसर पेशेंट थे, बहुत ही घर परिवार में सबके प्यारे थे, सम्माननीय थे, लेकिन कैंसर से बहुत लंबे समय से वो जूझ रहे थे और लास्ट मोमेंट पे उनकी हालत ये हो गई कि देखी नहीं जाती थी। बहुत ही दर्दनायक हालत, बहुत ही पीड़ा से वो गुजर रहे थे। तो मन ने बहुत पहले ही ये स्वीकार कर लिया था कि ये नहीं रहेंगे, जाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो ठीक है, एक हमारे बीच से व्यक्ति चला गया, उसका तो अफसोस था, लेकिन इतना दुख नहीं था। अगर वो व्यक्ति अचानक चला जाता, मन को उसके बारे में नहीं पता होता कि ये जाने वाला है, और अचानक हादसा हो जाता, तो शायद वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन पहले से ही स्वीकार कराया हुआ था कि ये जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया। और लास्ट में उसकी पीड़ाएं भी देख रहे हैं, वो खुद कामना कर रहे हैं कि नहीं, अब इसे और ज़्यादा पीड़ा नहीं होनी चाहिए, इजीली ये आत्मा चली जाए आगे की यात्रा पर, सुखद यात्रा पर। तो मैंने यही देखा कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई तो सबके चित्त शांत थे। और ये भी है कि अगर अचानक हो जाता तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। तो बात केवल मन की है, हम मन को क्या स्वीकार कराते हैं और उसको क्या स्वीकार नहीं कराते। जो स्वीकार नहीं कराते, मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता तो डिस्टर्ब होता है, उसकी शांति खत्म होती है। भाई साहब, जैसे गीता बहन बता रही कि मन के बारे में, कि मन में कई प्रकार के संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, तो मन कई बार भटकता है। मन के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को कैसे मजबूत रखें, हम मन में अच्छे संकल्प कहाँ से लाएं जिससे हमारा मन मजबूत हो और हर परिस्थिति का हम सामना कर सकें? ये सत्य है कि मन को हमें सुमन बनाना पड़ेगा, मन को हमें अपना गुड फ्रेंड बनाना पड़ेगा, मन को हमें एक नई दिशा देनी पड़ेगी, और इसके लिए ही अध्यात्म ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, भाई साहब आपका, गीता बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और आगे हमारी चर्चा होती रहेगी। एक बार पुनः धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। आज की चर्चा में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे दोनों महानुभावों ने सुनाया कि किस तरह से हमारी जीवन की यात्रा बहुत सुगम हो, सरल हो, महान हो। कई बार ये देखा जाता है कि हम अच्छा तो जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन में कई कठिनाई, कई बाधाएं, कई विघ्न ऐसे आ जाते हैं जो हम रास्ता भूल जाते हैं। सत्य रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन इस ऐसे वातावरण में कई बार हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता है,
इन्हीं सब विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।